जय हिंद साथियों, स्वागत है वंस अगेन आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज के इस सेशन में यूपी होमगार्ड की तैयारी कर रहे सभी स्टूडेंट के लिए, यानी उत्तर प्रदेश होमगार्ड की तैयारी कर रहे सभी स्टूडेंट के लिए एक क्लास वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लेकर आया हूं। इस क्लास को कंप्लीट वॉच कर लेना, क्योंकि इसमें वो क्वेश्चंस लेकर आया हूं जो 25 अप्रैल के शिफ्ट में आपसे पूछे जाने वाले हैं। तो आपका जो रियल एग्जाम होगा 25, 26, 27 अप्रैल को, उसको क्रैक करने के लिए पूरी संभावनाएं अगर आप अपनी रखते हैं तो इस क्लास को आप लोग इस सीरीज को कंप्लीट वॉच करते हुए चलना, और सभी क्वेश्चंस का राइट आंसर हो सके तो हमारे साथ साथ कमेंट बॉक्स में करते हुए चलना, और अपना स्कोर कार्ड जांचना कि टॉप 100 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गंवाए। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा, उत्तर प्रदेश के किस जिले को धनुष तीर्थ के नाम से जाना जाता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे जिला पूछा जा रहा है कि धनुष तीर्थ के नाम से किस जिले को जानते हैं। अगर आपको राइट आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में करते हुए चलिए कि और भी आपकी तैयारी अच्छी हो जाए। तो इस जिले को धनुष तीर्थ के नाम से जाना जाता है। बागपत को याद कर लेना, राइट आंसर डी के साथ हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समान नागरिक संहिता का उल्लेख यानी यूसीसी का उल्लेख किया गया है। आपको बताना है भारत के संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिस यूसीसी का उल्लेख किया गया है। तो याद कर लेना, ऐसा अनुच्छेद 44 में किया गया है। अनुच्छेद 44 ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आप सभी का। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, काले कपास की मिट्टी यानी ब्लैक कॉटन सॉइल को किस नाम से जाना जाता है। तो काले कपास की मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है, अगर आपको पता है तो बताइए। कपास की खेती में यूज होती है तो इसको किस नाम से जानते हैं। तो याद कर लेना, रेगुर मृदा के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपकी क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह के दौरान में फैजाबाद से नेतृत्व किसने किया था, पूछा जा रहा है। तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फैजाबाद का नेतृत्व ये किसने किया था 1857 की क्रांति के समय। वो किया था यहाँ पर मौलवी अहमदुल्ला शाह ने। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। क्वेश्चन में आप सभी से पूछा जा रहा, उत्तर प्रदेश के किस जिले में परीक्षा तापी परियोजना स्थित है। दोस्तों वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो परीक्षा तापी परियोजना की अगर बात करें उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ये झांसी जिले में स्थित है। झांसी ऑप्शन नंबर बी में आपका दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, अरावली और विंध्या पर्वतमालाओं के बीच कौन सा पठार स्थित है, नाम बताइए पठार का। तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया छोटा नागपुर का पठार, मालवा का पठार, बघेलखंड का पठार। यहाँ पर आपको बताना है अरावली और विंध्या पर्वतमालाओं के बीच में कौन सा पठार स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मालवा का पठार स्थित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो झंडा समिति के अध्यक्ष अगर आपसे पूछा जाए तो वो कौन थे। राइट आंसर आपका हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर बी को अगर आपने लॉक किया है तो बिल्कुल सही आंसर आपका बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है यहाँ पर, उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जो चीनी मिट्टी के बर्तनों के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस है। ऑप्शन में दिया गया खुर्जा, बुलंदशहर, मुरादाबाद, फिरोजाबाद या सहारनपुर। तो याद कर लेना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, खुर्जा बुलंदशहर बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में किया गया है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस मंडल में ये किया गया है। राइट आंसर याद कर लेना, ये तीसरे मंडल में उल्लेख किया गया है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर आपका बन जाता है। और इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि भारत की किस नदी को जैविक मरुस्थल कहा जाता है। तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा करके रखिएगा, पेपर में 100% क्वेश्चन पूछा जा सकता है। राइट आंसर आपका हो जाता है दामोदर नदी। कौन सी नदी को बोलते हैं, तो ये दामोदर नदी को बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा, उत्तर प्रदेश के किस जिले में किशनपुर वन्यजीव विहार स्थित है। ऑप्शन में दिया गया लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, बहराइच या सिद्धार्थनगर। तो आपको बताना किशनपुर वन्यजीव विहार कहां पर स्थित है। तो याद कर लेना, ऑप्शन नंबर ए ये लखीमपुर खीरी में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा, संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का आधार माना जाता है। तो भाग 2, भाग 3, भाग 4 या भाग 4 का ए सेक्शन। तो याद कर लेना, ये भाग 4 को जाना जाता है, ना कि 4A को जाना जाता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर आपका बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुगलकनामा के लेखक कौन थे। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए तुगलकनामा के लेखक कौन थे। अबुल फजल, अमीर खुसरो,
इबन बतूता या बरनी कौन थे? राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये अमीर खुसरो थे। अमीर खुसरो ऑप्शन नंबर बी आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाता है। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा कि भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कांडला बंदरगाह, विशाखापट्टनम या कोचीन या फिर पारादीप, तो कौन सा है? ये विशाखापट्टनम है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है उत्तर प्रदेश में एक जिला एक उत्पाद यानी ODOP के तहत काला नमक चावल किस जिले का उत्पाद है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। काले नमक चावल की बात की जाए तो याद कर लेना ये सिद्धार्थनगर जिले का उत्पाद है। आंसर ऑप्शन नंबर ए बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा कि सल्तनत काल में दीन अमीर को ही कृषि विभाग की स्थापना किसने की थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा की गई थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी को लॉक करने वाले सभी स्टूडेंट का राइट आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले को छोटा दिल्ली कहा जाता है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उत्तर प्रदेश के कौन से जिले को छोटा दिल्ली कहा जाता है? नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ या फिर हापुड़? तो यहाँ पर किसे कहा जाता है प्यारे साथियों? यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बन जाता है। गाजियाबाद को लॉक कर देना। गाजियाबाद बिल्कुल सही आंसर आपका बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा कल्याणकारी राज्य की अवधारणा संविधान में कहाँ निहित है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये कहाँ पर निहित है आप लोग बताइए। तो यहाँ पर आपको याद कर लेना नीति निर्देशक तत्व में ये निहित की गई है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा भारत के किस राज्य में मैंग्रोव वनों का सर्वाधिक विस्तार है? मैंग्रोव वनों का सर्वाधिक विस्तार अगर आपसे पूछा जाए तो क्या गुजरात, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा या आंध्र प्रदेश? तो राइट आंसर आपका पश्चिम बंगाल होना चाहिए। बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर आपका बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है क्या? देखिए कि विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष की? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा? तो याद कर लेना स्वामी विवेकानंद ने ये कब की थी? तो ये 1897 में की थी। 1897 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया था। और यहां पर आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर देना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा उत्तर प्रदेश में लाल मिट्टी मुख्य रूप से कहां पाई जाती है? एटा, मैनपुरी, मिर्जापुर, सोनभद्र, सीतापुर, बाराबंकी, आगरा या मथुरा? तो याद कर लेना ये मिर्जापुर, सोनभद्र में पाई जाती है लाल मिट्टी। ये राइट आंसर आपको याद कर लेना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन संसद का उच्च सदन यानी अपर हाउस किसे कहा जाता है? तो संसद का उच्च सदन किसे कहा जाता है? राज्यसभा को कहते हैं। आप सभी को बताना है। निम्न सदन किसे कहते हैं यानी कि लोअर हाउस किसे कहा जाता है? ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। देखते हैं कितने स्टूडेंट को पता है कि यहाँ पर निम्न सदन यानी लोअर हाउस किसे कहा जाता है। सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा नाथपा झाकरी जल विद्युत परियोजना ये किस नदी पर है? तो नाथपा झाकरी जल विद्युत परियोजना उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है? यह कौन सी नदी पर स्थित है? तो नदी आपसे पूछी जा रही है। राइट आंसर आपका सतलुज नदी हो जाता है। ये सतलुज नदी पर स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा जौनपुर शहर की स्थापना किसकी स्मृति में की गई थी? तो ये किसकी स्मृति में की गई थी आपसे अगर पूछा जाए तो मोहम्मद बिन तुगलक जौना खान आपकी क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा भारतीय संविधान में आपातकालीन उपबंध यानी इमरजेंसी किस देश से लिए गए हैं? अमेरिका, जर्मनी, रूस या दक्षिण अफ्रीका? तो ये आपके जर्मनी से लिए गए हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बन जाता है। नेक्स्ट देखिए उत्तर प्रदेश के किस जिले में रानीपुर टाइगर रिजर्व स्थित है? चित्रकूट, लखीमपुर खीरी या फिर पीलीभीत, बिजनौर? तो याद कर लेना राइट आंसर आपका चित्रकूट के साथ जाना चाहिए। ऑप्शन ए बिल्कुल यहां पर करेक्ट आंसर आपका बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? तो भारत का स्विट्जरलैंड अगर आपसे पूछा जाए कोसानी, उत्तराखंड, श्रीनगर, कुल्लू या ऊटी? तो यहां पर आपको याद कर लेना है ये कोसानी उत्तराखंड को कहा जाता है। ऑप्शन ए को लॉक करने वाले सभी स्टूडेंट का राइट आंसर बन जाता है। नेक्स्ट देखिए चोल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगर इसकी बात की जाए तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर विजयालय ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाता है। और इसी के साथ साथ जो भी स्टूडेंट हमारे साथ न्यू कनेक्ट हो रहे हैं और अभी तक अपने इस क्लास को लाइक नहीं किया है तो क्लास को लाइक कर देना। चैनल पर न्यू विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर कर देना। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए पूरा महात्मा बुद्ध के गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है? तो गृह त्याग की घटना को क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है महानिष्क्रमण। ऑप्शन नंबर सी आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाता है। नेक्स्ट देखिए उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान स्थित है?
भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान स्थित है। और इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान स्थित है? आप लोग बताइए फटाफट राइट आंसर। अगर आपने झांसी के साथ लॉक किया है तो बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है राइट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर यानी भीमराव अंबेडकर संग्रहालय और पुस्तकालय स्थित है? तो आपको यहाँ पर बताना क्या ये लखनऊ में स्थित है, कानपुर, रामपुर या आगरा? तो ये कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर आपका रामपुर हो जाएगा। ये रामपुर में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है? तो राष्ट्रपति शासन की अगर बात की जाए तो आपको लॉक कर देना है अनुच्छेद 356 के तहत ये बोला गया है। अनुच्छेद 356 ऑप्शन नंबर बी में आपका दिया गया है, जिसमें राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो राइट आंसर आपका गोदावरी नदी हो जाता है। कौन सी? गोदावरी ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। नेक्स्ट, अकबर का मकबरा उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? फतेहपुर सीकरी, सिकंदरा, आगरा या फिर इलाहाबाद, लखनऊ? तो ये कहाँ पर स्थित है? सिकंदरा, आगरा में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। यहाँ पर अकबर का मकबरा स्थित है। बी ऑप्शन को लॉक करने वाले सभी स्टूडेंट का राइट आंसर बन जाता है। नेक्स्ट देखिए, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल जलप्रपात ये किस राज्य में स्थित है? राज्य पूछा जाता है तो कुंचिकल ये कर्नाटक में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए पहला पड़ाव और पहला ही आपका सही आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा उत्तर प्रदेश में भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान IICT कहाँ स्थित है? तो यहाँ पर आपको बताना ये कहाँ पर स्थित है। राइट आंसर आपको भदोही के साथ लॉक कर देना। ये भदोही में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर आपका बन जाता है। कि किस एक्ट के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त किया गया था? तो याद कर लेना, ये 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट या 1784 का पीटर्स इंडिया एक्ट या फिर 1813 का चार्टर एक्ट। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष की अगर बात की जाए तो ये किसको अपना त्याग पत्र संबोधित करता है? तो लोकसभा के उपाध्यक्ष को लॉक करने वाले सभी स्टूडेंट का करेक्ट आंसर बन जाता है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन पूछा जा रहा उत्तर प्रदेश के किस जिले में गोविंद वल्लभ पंत सागर कृत्रिम झील स्थित है? ललितपुर, सोनभद्र, मिर्जापुर या फिर झांसी? तो ये कहां पर स्थित है? राइट आंसर आपका हो जाता है सोनभद्र। ऑप्शन नंबर बी को लॉक करने वाले सभी स्टूडेंट का बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया था? तो साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आए थे? तो यहां पर अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाता है तो याद कर लेना, ये 1928 में आए थे। 1928 यानी 1928 में आए थे। ऑप्शन नंबर सी को लॉक करने वाले सभी स्टूडेंट का राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ कहां पर स्थित है? तो केबुल लामजाओ ये कहां पर है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये कहां पर है अगर ये आपसे पूछा जाए तो याद कर लेना, ये है आपका मणिपुर में। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है मणिपुर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर आपका बन जाता है। कह रहा है पंचायती राज संविधान की किस अनुसूची का विषय है? तो ये आपसे अगर पूछा जाए पंचायती राज तो ये संविधान की किस अनुसूची का विषय है? तो याद कर लेना, ये अनुसूची 11वीं अनुसूची का विषय है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है उत्तर प्रदेश की किस नगर को सिराज-ए हिंद कहा जाता है? तो सिराज-ए हिंद की अगर बात की जाए तो ये कहा जाता है जौनपुर को। किसको बोलते हैं? जौनपुर को बोलते हैं। जौनपुर ऑप्शन नंबर बी आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नर्मदा बचाओ आंदोलन से कौन जुड़ा हुआ है? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन से कौन जुड़ा है ये आपको बताना है। सुंदरलाल बहुगुणा, मेधा पाटेकर, बाबा आमटे या उपरोक्त बी और सी दोनों? तो मेघा पाटेकर और बाबा आमटे ये दोनों नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़े हुए हैं, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि किस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए किस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है? अगर किसी स्टूडेंट को पता है तो बिल्कुल सही आंसर आप लोग बताइए। तो भारतीय संगीत के जनक की अगर बात की जाए तो याद कर लेना किस वेद को बोलते हैं। 4 वेद आपके पास होते हैं, इनमें से आपको बताना है किसे कहा जाता है।
राइट आंसर सामवेद को लॉक करने वाले सभी स्टूडेंट का राइट आंसर बन जाता है ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश में ओबरा जल विद्युत केंद्र किस नदी पर बना हुआ है? बेतवा, केन, रिहंद या फिर शारदा? तो ये कौन सी नदी पर बना हुआ है? ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर देना, ये रिहंद नदी पर बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा, भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी? तो भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त की बात की जाए तो याद कर लेना वो BS रमा देवी थी। ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाता है, ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा कि काजीरंगा नेशनल पार्क ये किसके लिए प्रसिद्ध है? अगर ये आपसे ये पूछ लिया जाए ये कहाँ पर स्थित है तो ये असम राज्य में स्थित है। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। नेक्स्ट देखिए, पूछा जा रहा उत्तर प्रदेश के किस जिले को चाकुओं का शहर कहा जाता है? रामपुर, मेरठ, अलीगढ़ या मुरादाबाद? तो ये किसे कहा जाता है? तो रामपुर को बोला जाता है चाकुओं का शहर, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? तो चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा अगर आपसे पूछा जाए तो उससे पहले जो भी स्टूडेंट इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं, एक बार क्लास को लाइक करके चैनल पर जो भी साथी अपने नए विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अभी तक आपने अगर क्लास को शेयर नहीं किया तो फटाफट क्लास को शेयर करिए कि इस क्लास का। तो याद कर लेना चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? राजेंद्र प्रथम, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर आपका बन जाता है। और इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पूछा जा रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किसकी सिफारिशों पर जोड़े गए थे? तो याद कर लेना ये यहाँ पर स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर आपका बन जाता है। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नाथपा झाकरी परियोजना ये किस नदी पर है? ये आपको कई बार क्वेश्चन मैंने बताया है, सतलुज नदी, याद कर लेना सतलुज नदी पर ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा उत्तर प्रदेश में राज्य शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1975 या 1981, 1985 या 1991? तो ये कब हुई थी? याद कर लेना 1981 में हुई थी, 1981 ऑप्शन नंबर बी में आपका दिया गया है, जो कि बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? तो याद कर लेना सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर आपका बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर शाकंभरी देवी का मेला आयोजित किया जाता है या आयोजित होता है? तो शाकंभरी देवी का मेला अगर आपसे पूछा जाए तो याद कर लेना ये सहारनपुर में होता है, सहारनपुर ऑप्शन नंबर बी में आपका दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी को लॉक करने वाले सभी स्टूडेंट का राइट आंसर बनता है। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? आप लोग बताइए। यहाँ पर आप सभी को पता है लॉर्ड रिपन को माना जाता है। किसको माना जाता है? लॉर्ड रिपन को माना जाता है। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया है तो बिल्कुल सही आंसर आपका बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है जहांगीर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो जहांगीर का मकबरा अगर आपसे पूछा जाए तो आप लोग बताइए ये कहाँ पर स्थित है? आगरा, दिल्ली, लाहौर या फिर काबुल? तो जहांगीर के मकबरे की बात की जाए तो ये लाहौर सहेदरा में स्थित है, सहेदरा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर आपका बन जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है? नाम बताइए। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश के राजकीय वृक्ष की अगर बात की जाए तो राइट आंसर आपका हो जाता है अशोक, सीता अशोक, ऑप्शन नंबर सी आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाता है। नेक्स्ट, नीली क्रांति का संबंध किससे है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नीली क्रांति की अगर बात की जाए तो ये दूध उत्पादन से, तिलहन उत्पादन या मत्स्य उत्पादन या फिर अनाज उत्पादन? तो यहाँ पर अगर आप लोग राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर रहे हैं मत्स्य उत्पादन तो बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। दुग्ध उत्पादन किस क्रांति से संबंधित है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश का पहला हाथी अस्पताल खोला गया है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताइए हाथी अस्पताल ये कहां पर खोला गया है? ये आप सभी को पता होना चाहिए। देश का पहला हाथी अस्पताल ये कहां पर खोला गया है? ये का नाम पूछा जा रहा है तो याद कर लेना ये मथुरा जिले में खोला गया है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर बन जाता है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है? अनुच्छेद 5 या अनुच्छेद 9, अनुच्छेद 10 या 11? तो राइट आंसर आपका होना चाहिए अनुच्छेद 11, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर आपका बन जाता है। और इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है विजयनगर साम्राज्य की किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना दूत भेजा था? तो याद कर लेना बुक्का प्रथम ने। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी को अगर आपने लॉक किया है तो बिल्कुल सही आंसर आपका बन जाता है। नेक्स्ट देखिए उत्तर
प्रदेश के किस जिले में राजकीय चीनी मिट्टी पात्र विकास स्थित है? फिरोजाबाद, बुलंदशहर, खुर्जा, प्रयागराज या चुनार, मिर्जापुर? तो ऑप्शन नंबर डी आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा संविधान के किस भाग में संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है? तो संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किसमें है? भाग 18, भाग 20, भाग 21 या भाग 22? तो याद कर लेना भाग, यहाँ पर भाग 20 को याद कर लेना। ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि अष्टप्रधान नामक मंत्री परिषद किसके शासनकाल में थी? अकबर, शिवाजी, कृष्णदेवराय या चंद्रगुप्त मौर्य? तो यहाँ पर आपको याद कर लेना ये किसके शासनकाल में थी? तो ये शिवाजी के शासनकाल में थी। ऑप्शन नंबर बी आपकी क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में केंद्रीय ग्लास एवं सिरामिक अनुसंधान संस्थान ये कहाँ स्थित है? तो यह आगरा, फिरोजाबाद, खुर्जा या कानपुर? तो याद कर लेना ये कहाँ पर स्थित है। तो ये राइट आंसर आपका हो जाता है खुर्जा। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका राइट आंसर बन जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध किससे है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग जानते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगर तीसरी अनुसूची का संबंध आपसे पूछा जाए कि भारतीय संविधान के तीसरी अनुसूची का संबंध ये शपथ एवं प्रतिज्ञान के प्रारूप से है, बी ऑप्शन आपने अगर दिया है तो बिल्कुल सही आंसर आपका बन जाता है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा उत्तर प्रदेश के किस शहर में भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार स्थित है? तो भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार ये किस शहर में स्थित है? राइट आंसर आपका हो जाता है प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ ऑप्शन नंबर ए आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा गांधी इरविन समझौता 1931 मुख्य रूप से किससे संबंधित था? तो ये किससे संबंधित था? तो याद कर लेना ये सविनय अवज्ञा आंदोलन का स्थगन से संबंधित था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए को अगर आपने लॉक किया तो बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का एकमात्र हीरा उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोलकुंडा आंध्र प्रदेश, पन्ना मध्य प्रदेश, बेलारी कर्नाटक या खेतड़ी राजस्थान? तो याद कर लेना ये पन्ना मध्य प्रदेश को लॉक कर देना। बी ऑप्शन को जो भी स्टूडेंट लॉक किए हैं तो बिल्कुल सही आंसर आपका बन जाता है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में प्रथम निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्रेटर नोएडा, नोएडा, आगरा या कानपुर? तो ये कहाँ पर किया गया है? तो याद कर लेना ये ग्रेटर नोएडा में किया गया है। ऑप्शन बी जो भी स्टूडेंट लॉक किए हैं तो बिल्कुल सही आंसर आपका बन जाता है। नेक्स्ट, लोकसभा का सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष या फिर 35 वर्ष? तो यहाँ पर ये कितनी होनी चाहिए? याद कर लेना 25 वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाता है। नेक्स्ट, कबीर के गुरु कौन थे? तो कबीर के गुरु की अगर आपसे बात की जाए तो याद कर लेना कबीर के गुरु कौन थे? ये संत रामानंद जी थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी में दिया गया था, संत रामानंद। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाता है। उत्तर प्रदेश के किस जिले को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो ये दोस्तों कानपुर को लॉक कर देना। कानपुर जिले को यहाँ पर उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? नाम बताइए। तो ये कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947, 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949 या 24 जनवरी 1950? तो याद कर लेना ये 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बन जाता है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर बौद्ध और जैन दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है? तो ये कहां पर है? राइट आंसर आपको कौशाम्बी को लॉक कर देना। ऑप्शन बी आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाता है। नेक्स्ट देखिए, कह रहा द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये अजातशत्रु, कालाशोक या अशोक कनिष्क? तो याद कर लेना ये किसके शासनकाल में हुआ था? ये कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। ऑप्शन बी आपके क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पर भारत के किस राज्य में नंदा देवी शिखर स्थित है? क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा भारत के किस राज्य में नंदा देवी शिखर स्थित है? तो नंदा देवी शिखर ये कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड या जम्मू कश्मीर? तो राइट आंसर अगर आपने उत्तराखंड को लॉक किया तो बिल्कुल सही आंसर आपका बन जाता है। और इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन में आप सभी से पूछा जा रहा है कि शून्यकाल का भारतीय संसदीय व्यवस्था में समय क्या है? तो याद कर लेना ये दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक है। जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर रहे हैं तो बिल्कुल आपका सही आंसर बन जाता है। नेक्स्ट देखिए, कह रहा सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिया गया है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मुंडकोपनिषद से लिया गया है। बी आंसर आपके क्वेश्चन का सही आंसर बन
बन जाता है। नेक्स्ट देखिए, भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला प्रायद्वीप राज्य कौन सा है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्रायद्वीपीय राज्य की बात की जाए तो आंध्र प्रदेश को लॉक कर देना। आंध्र प्रदेश ऑप्शन नंबर बी में आपका दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आपको राज्यपाल को लॉक कर देना। राज्यपाल के द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा उत्तर प्रदेश में कंप्यूटर सहायता प्राप्त डिजाइन परियोजना का केंद्र कहाँ स्थित है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नोएडा, कानपुर, लखनऊ या फिर प्रयागराज? तो ये कहाँ पर स्थित है याद कर लेना। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी कानपुर के साथ जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर रहे सभी स्टूडेंट का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा कि प्रसिद्ध गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए तो आप लोग क्या राइट आंसर करेंगे? अगर आपसे पूछ लिया जाए प्रसिद्ध गायत्री मंत्र की रचना किसने की, तो याद कर लेना गायत्री मंत्र की रचना की थी विश्वामित्र के द्वारा। विश्वामित्र ने की थी। बी ऑप्शन आपकी क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि भारत के संविधान में मूल कर्तव्य किस संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे? तो ये किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे? तो याद कर लेना ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे, जो कि 1976 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर बन जाता है। नेक्स्ट देखिए, उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम के सीमित भंडार पाए जाते हैं? तो सभी को पता होगा ये ललितपुर में पाए जाते हैं। ललितपुर ऑप्शन नंबर डी आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो तुलबुल परियोजना अगर आपसे पूछी जाए तो याद कर लेना ये झेलम नदी पर है। झेलम नदी ऑप्शन नंबर बी में आपका दिया गया है। बिल्कुल सही आंसर आपका बन जाता है। नेक्स्ट में पूछा जा रहा राजा सांसी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा ये कहाँ स्थित है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये अमृतसर में स्थित है। अमृतसर को लॉक कर देना। ऑप्शन नंबर ए आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर प्रणाली कौन सी है? तो नहर प्रणाली अगर आपसे पूछी जाए ऊपरी गंगा नहर, निचली गंगा नहर या शारदा नहर या गंडक नहर, तो यहाँ पर अगर आपने शारदा नहर को लॉक किया है ऑप्शन नंबर सी, तो बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। नेक्स्ट देखिए, मैकमोहन रेखा भारत और किस देश के बीच सीमा बनाती है? तो ये भारत और चीन के बीच बनाती है। भारत और चीन के बीच में सीमा ये बनाती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है उत्तर प्रदेश के किस जिले को इत्र नगरी के नाम से जाना जाता है? तो इत्र नगरी ये किसके नाम से जाना जाता है? याद कर लेना आगरा, कन्नौज, जौनपुर या मिर्जापुर। तो याद कर लेना ये किसे कहा जाता है प्यारे साथियों। ऑप्शन नंबर बी कन्नौज आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्पेशली आपके लिए, इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान मासिनराम ये किस राज्य में स्थित है? असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम। तो इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और उम्मीद करते हैं कि क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो क्लास को लाइक करना है। चैनल पर जो भी स्टूडेंट नए विजिट कर रहे हैं इनको सब्सक्राइब कर लेना है। और जो भी स्टूडेंट इस क्लास को शेयर नहीं किए तो फटाफट आपको इस क्लास को शेयर कर देना है। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।